चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ अभी फिलहाल कि प्रशांत को ना बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, कम से कम हो गया होगा महीना भर लगभग। पनीर के क्यूब्स बनाऊंगी छोटे छोटे, वो भी डालूंगी इसके अंदर। ये मुंह में आएंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। कर लो कितने हैं। मफिन का घुमाने वाले भैया आ गए। आती हूँ पहनाती हूँ, चलो इधर आओ, आराम से लग जाएगी जो। मफिन रुको, बैठो, अभी नहीं आए भैया, बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग गाइज, आज बहुत सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, सुबह उठते ही पहली बार जो बेल बजती है वो होती है प्रेस वाले भैया की। तो उनको प्रेस के सारे कपड़े मैंने दे दिए थे और यहाँ पर मफिन गिनवाता है उनके साथ कपड़े कितने हो गए। इतनी देर में उसको घुमाने वाले भैया आ जाते हैं और फिर वो जाता है आधा पौन घंटे की वॉक पर। उसके बाद मैं बनाती हूँ ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने ऐसे 2 बॉक्स भर के ना मटर छील के रखी थी इन बॉक्सेस में, और बस ऐसे छील के ऐसे ही फ्रीजर वाली साइड में। और आप देख सकते हो एक बॉक्स तो पूरा खत्म हो गया समर में, और आधा बॉक्स ये वाला बचा हुआ है। तो मतलब 2 बॉक्स जो मैंने भरे थे खूब अच्छे से काम आए। मैंने कोई बाजार से इन दिनों मटर नहीं परचेज करी है। ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, हर साल मैं करती हूँ, क्योंकि मटर अब सीजन वाली आने वाली है। तो इस मटर को जल्दी जल्दी खत्म करूंगी। पहले मैं बहुत आराम से कर रही थी, और नई मटर फिर से भर लेके जब सर्दियाँ जाने वाली होती है ना, मैं तब भरती हूँ। इवन पता है अभी जो बीच में गाजर आ रही थी वो बहुत जल्दी खराब हो रही थी, उसे मैंने फ्रीजर वाले सेक्शन में डाल दिया था और वो भी महीना भर चल गई। तो मैंने इसमें मटर डाली है, थोड़ा सा अदरक डाला है और 1-2 हरी मिर्च डाली है। दरअसल मैं बनाने वाली हूँ आज हरी मटर के अप्पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगते हैं। अगर आपने इसे एक बार ट्राई कर लिया, आपको बार बार बनाने का मन करेगा। इस रेसिपी में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट भी दूंगी, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। सर्दियों का मौसम आ चुका है और ऐसे टाइम पे मटर खूब भर भर के मिलती है मार्केट में। तो मटर से बहुत सारे नाश्ते हम लोग रेडी कर सकते हैं। मटर में अदरक, हरी मिर्च, उसके साथ धनिया पत्ती डालकर इसको ग्राइंड कर लिया था। दरदरा ही रखना है। इसके बाद इसमें पानी मिक्स किया, थोड़ा सा दही, पनीर के क्यूब्स बनाऊंगी छोटे छोटे, वो भी डालूंगी इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाएगा और प्रोटीन भी हमें मिल जाएगा। तो ये पनीर के क्यूब्स मैंने बहुत छोटे साइज में कट करे हैं। आप चाहो तो ग्रेट करके भी डाल सकते हो, लेकिन जब ये मुंह में आएंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढककर मैं छोड़ रही हूँ जब तक सूजी अच्छे से फूल नहीं जाती। तो इसको तो मुझे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ना था। इस बीच में मैंने दूसरे काम भी कर लिए, जैसे कि मुझे आज मशीन लगानी थी। मशीन में एक दिन छोड़कर लगा देती हूँ। कभी तो देखो वाइट कपड़े होते हैं, कभी ब्लैक कपड़े होते हैं, कभी बेडशीट्स और टॉवल्स वगैरह होते हैं। तो बेडशीट और टॉवल्स को मैं एक साथ वॉश करना पसंद करती हूँ, और बाकी मैं सेग्रीगेट कर लेती हूँ कि मुझे किस दिन क्या धोना है। इस तरीके से वीक में 3-4 बार तो मशीन लग ही जाती है। तो काफ़ी टाइम से जो मैं कपड़ों को वॉश करने के लिए यूज़ कर रही हूँ वो है गोदरेज का जेंटल लिक्विड वॉश, जो कि काफ़ी अच्छे से कपड़े वॉश कर देता है, दाग धब्बे भी नहीं रहते हैं। इसके बाद मुझे लगाना होता है वैक्यूम, क्योंकि हमारा जो प्यारा मफिन है वो भैया बहुत ज़्यादा बाल उड़ाता है। तो रात भर में जो बाल इकट्ठे होते हैं वो सुबह उठ के मैं सारे के सारे वैक्यूम की हेल्प से निकाल देती हूँ, और बाद में झाड़ू पोछा तो होता ही है। अब करेंगे ब्रेकफास्ट रेडी। तो सूजी फूल चुकी है, इसमें डाला है मैंने बेकिंग सोडा थोड़ा सा, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च, गरम मसाला और नमक। बस बेसिक मसाले, कुछ और नहीं डाला था। और अप्पे मेकर को मैंने थोड़ा सा ऑयल कर लिया था, उसके बाद उसमें तिल और राई के दाने डाल दिए थे। इस टाइम तक मेरे को भूख बहुत तेज़ लगने लगी थी, ब्रेकफास्ट का टाइम थोड़ा लेट हो रहा था, लेकिन चलो कोई नहीं। जब मैंने ब्रेकफास्ट किया तो सच्ची में मज़ा आ गया। आज ये अप्पे बहुत ही बढ़िया बने थे। पनीर का जो हमने ट्विस्ट दिया था ना, उसकी वजह से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आ रहा था खाने में, और उसके साथ साथ क्रिस्पीनेस भी पूरी भरपूर थी। चाय के साथ बहुत बढ़िया लग रहे थे। प्रशांत को भी बेहद पसंद आए। यहाँ पर ना मैं प्रशांत को दिखा रही थी बीच में से तोड़ के कि ये देखो पनीर के क्यूब्स कितने प्यारे लग रहे हैं इसमें। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग भी इस तरीके से ट्राई करना अप्पे, आपको भी कुछ नया टेस्ट लगेगा।
और इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद जो मेरे पास टाइम बचता है ना, उसमें मैं करती हूँ डस्टिंग, या कुछ भी घर में बेडशीट चेंज करनी है, सोफ़ा कवर है, या फिर कुछ भी ऐसा रहता है ना, ऊपर के काम जो होते हैं जिससे करने में हमें आलस आता है, वही करती हूँ मैं नाश्ता करने के बाद। तो आज ना ये सोफ़ा कवर चेंज करने थे, ये दिवाली से पड़े हुए हैं तो अब मुझे गंदे लग रहे थे, लेकिन भैया बहुत ही बढ़िया निकले हैं ये सोफ़ा कवर। इतने दिन हम जब भी बैठते हैं, उठने के बाद हमें वापस से अपने सोफ़े कवर को ना सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक ही जगह टिके रहते हैं ये। वरना मैं बहुत परेशान होती थी, जब भी कोई उठे उसके पीछे पीछे मैं लग जाऊँ कि भाई अब सोफ़ा ठीक करो। साइज़ भी इनका बिल्कुल परफेक्ट था, चौड़े चौड़े थे ये। अब तो फ़िलहाल मैंने जब वॉशिंग पे उन्हें लगा ही दिया है, तो चेंज के लिए मैंने इनको डाल दिया है कुछ दिन के लिए, और इसके साथ साथ मैंने कुशन कवर भी चेंज कर दिया। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है कि घर में से एक अच्छी सी खुशबू आए। पेट भी है हमारे घर में, तो वो जो एक खुशबू होती है उसे मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए मैं थोड़े बहुत एसेंस वगैरह का इस्तेमाल करती हूँ, एसेंशियल ऑयल जो होते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसी बीच में मेरा एक कोरियर आ गया था जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने 10 स्टेप्स की हाइड्रा फेशियल किट मंगाई है त्वचा ब्रांड की, और इसे मैं 3-4 बार ऑलरेडी ट्राई करके देख चुकी हूँ। मुझे बहुत पसंद आती है। एक तो 10 स्टेप्स हैं, तो बहुत ही अच्छे डिटेल में फेशियल होता है, तो कभी आप इसे ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। इसी के साथ ना मुझे पेडिक्योर के लिए किट चाहिए थी, तो मैंने 2 पेडिक्योर की किट ऑर्डर करी थी, तो उसके साथ मुझे ये 4 मतलब एक किट के साथ 2 फ्री मिले थे आई मास्क। तो इस तरीके से ये इसकी ना काफ़ी अच्छी रेटिंग थी अमेज़ॉन पे, तो मैंने सोचा चलो इसी को ही ट्राई करते हैं। ये फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी पेडिक्योर की किट, जब ट्राई करूँगी तो आपको दिखा दूँगी। इसके बाद मैं चली गई थी नर्सरी मुझे आज जाना ही था, क्योंकि मेरी तुलसी जी जो है वो सूख गई थी और मुझे नई तुलसी जी लानी थी। तो मैंने सोचा चलो आज नर्सरी जाते हैं दोपहर में, और जाकर एक अच्छी तुलसी का पौधा लेकर आती हूँ। मैं गई थी तुलसी लेने और साथ में ये दिए, तो मैं पूरे 40 दिए लेकर आई हूँ, जिसे मैं कल जलाऊंगी। कल है देव दीपावली, साथ में है गुरु नानक जयंती, गुरुपुरब, तो आप सबको भी बहुत सारी बधाइयाँ। तो इस दिन मैं हर साल 40 दिए जलाती हूँ। अगर आपने कार्तिक महीने में दिए नहीं जलाए तो कल आप जला सकते हो, देव दीपावली वाले दिन। इसका बहुत बड़ा महत्व है, तो कल आप जरूर जलाइएगा। कहाँ जला सकते हो आप? शिवालय में जला सकते हो, इसके अलावा अपने घर के मंदिर में जला सकते हो, घर के बाहर जो चौखट होती है जहाँ से हम एंटर करते हैं वहाँ पर जला सकते हो, और अपनी बालकनी में, घर के कोने कोने में, जहाँ पे भी आपका दिल चाहे वहाँ आप जला सकते हो उसे। बनारस में तो देव दीपावली बहुत अच्छे से बनाई जाती है। हर साल मैं देव दीपावली के बाद जब उनकी वीडियोस देखती हूँ ना, बनारस की बड़ी सुंदर सुंदर आती हैं, इतने धूमधाम से होती है आरती और पूजा, दीपदान, देख के बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी हर साल सोचती हूँ कि मैं इस साल जाऊँगी देव दीपावली पे, लेकिन पता नहीं दिवाली की चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि बिल्कुल भूल जाती हूँ कि टिकट वगैरह टाइम पे बुक कर लूँ, और जब लास्ट मोमेंट पे देखती हूँ तो उस टाइम तक टिकट्स जो हैं ट्रेन के सब बुकड होते हैं। अभी खाना गर्म करती हूँ। आज खाने में बना है मूंग की दाल और साथ में सूखी अरबी की सब्जी। लंच करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, जो कि मुश्किल से ही टाइम मिलता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत एडिटिंग पे बैठ जाती हूँ, या फिर मुझे कोई भी रील वगैरह या शॉर्ट शूट करना है तो मैं उस काम में लग जाती हूँ। और उसके बाद रहती है शाम की पूजा आरती, तो वो मैंने करी। तो गुड इवनिंग गाइस, हम लोग आज गए थे दोपहर में तुलसी जी का पौधा लेने। तुलसी जी का पौधा एक अच्छा सा मिल गया है, और मैंने रीमा से कहा कि रीमा यार आज मेरे को शाम को ना हक्का नूडल खानी है, तो रीमा उसी की तैयारी करी। रीमा के पास शिमला नहीं है, सिर्फ एक गाजर है, ये 2 गाजर हैं जो मेरे हक्का नूडल्स में पड़ेंगी, नहीं तो मुझे मंगानी पड़ेगी। मैं अभी सिर्फ शिमला मंगाने के मूड में नहीं हूँ भाई, सिर्फ एक शिमला। ये डाल देती हूँ गाजर। यस, तो मैं ले और नूडल्स ये रही। तो गाइस आज बन रही है घर में हक्का नूडल, क्योंकि मैंने डिमांड करी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इनके पास कोई खास सामग्री है नहीं, गाजर है तो गाजर से ही बनेगी। लेकिन कभी कभार चीजें कम होती है, उसके लिए बिग बास्केट से मंगाओ ना, एक तो उसके अंदर ये है कि 200 रुपए से कुछ भी ऑर्डर नीचे करो तो डिलीवरी चार्ज करते हैं। मुझे बहुत ज्यादा अखरता है,
तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई 2-3 चीजें इकट्ठी हो जाए ना तब बताया करो। ये तो है खैर। बहुत लोगों को ना कशिश की चिंता हो रही थी कि कशिश कैसी, मैंने जैसे कि रीमा ने बताया था कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो कशिश की तबीयत अब बेटर है, लेकिन उसको हम लोगों ने बोला है कि अपना पूरा एंटीबायोटिक का कोर्स करो, और बहुत अच्छा हुआ हमने उसको दवाइयाँ लेके भेजा था। तो हमने क्या किया था ना, जाने से पहले एक फिजिशियन है यहाँ पे, उनसे हमने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लिया था, और उन्होंने कॉमन जो दवाइयाँ होती है ना वो प्रिस्क्राइब करके दी थी कि आप इसको ले जाइए, तो कभी जरूरत पड़े ना तो आप लोगों को वहाँ पे एकदम से मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, एकदम से आप मतलब अपॉइंटमेंट भी नहीं मिलेगा। तो इस वजह से उसके संग मेडिसिन जो थी उससे काम चल गया, वो बहुत बेटर फील कर रही है। ये अच्छी बात है कि वहाँ पे उसके फ्रेंड्स हैं तो उन्होंने उसकी काफी हेल्प करी, फ्रेंड्स ने उसके काफी ध्यान रखा, उसको खाना वाना भी बना के दे के गए। तो ऑफ कोर्स दूसरा जो कंट्री होता है ना वहाँ पे फैमिली वगैरह तो इतनी नहीं होती, जितने फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स ही सबसे ज्यादा काम आते हैं, आपके सबसे क्लोजेस्ट भी वही होते हैं, वही आपकी फैमिली होते हैं, फैमिली होते हैं। तो एक्चुअली में दैट इज बिकमिंग ट्रू फॉर हर। तो सही है, अभी ठीक है, फर्स्ट क्लास है। आप लोगों के कंसर्न के लिए थैंक यू। और गाइज आप लोगों को मुझे मालूम है कि हिमाचल वाला आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया था, हमें भी जाके बहुत अच्छा लगा था, हालांकि टाइम इतना कम था हमारे पास, टाइम बहुत कम था। अब हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमें जाना चाहिए ना घूमने, लंबे ट्रिप्स बनाने चाहिए। हाँ, लंबे ट्रिप्स थोड़े से बनाने चाहिए, और लंबे नहीं हो तो जल्दी जल्दी बनाने चाहिए एक्चुअली, और डिफरेंट तरीके से एक्सप्लोर भी करना चाहिए। मैं रीमा को यही चीज बोल रहा था। तो शाम कभी कभी बोलते हैं यार मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो धीरे धीरे देखो हो ही रही हैं, और अभी तो ऐसा नहीं है कि मुझे एकदम से कुछ ऐसा दिख रहा है। हाँ, फ्यूचर में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हमें करनी होंगी पूरी, लेकिन अभी हम अपने ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। बट उसमें टाइम है राइट। हाँ, उसमें तो बहुत समय है, तो उसके लिए हम अभी तो फोकस अपने ऊपर कर सकते हैं कुछ साल के लिए। तो उसकी मैं शुरुआत करने वाला हूँ, आने वाले ब्लॉग्स में ना आपको दिखाई देगा वो, आप लोग बताना। चीज मैं आपको बोलना चाह रही हूँ अभी फिलहाल कि प्रशांत को ना कई दिनों से, जैसे कि अभी बात ही कर रहे थे कि अब हम थोड़ा बहुत घूमा करेंगे, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, कम से कम हो गया होगा महीना भर लगभग, इनको कैंपिंग करना भूत चढ़ गया है। एक महीने भर नहीं, 3-4-5 महीने हो गए देखो, मैं बहुत दिनों से रहा हूँ, बहुत बड़ा भूत चढ़ गया है। जब तक ये कैंपिंग कर नहीं लेंगे ना तब तक मुझे नहीं लगता वो भूत उतरेगा। मैं आपको बताऊं कि यूएस वगैरह में जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना वहाँ पे तो बहुत इजी होता है करना कैंपिंग, बिकॉज कुछ नहीं होता वहाँ पे। कैंपिंग साइट्स होती हैं। की वीडियो देखते थे, उसके बाद पता नहीं इन्होंने कितनी कैंपिंग वीडियोस देख डाली है कि मेरे घर में जब भी इनके पास टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ कैंपिंग देखते हैं। हाँ, और मुझे बड़ा मजा आता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में लोकेशंस तो बहुत हाई हैं, बट थोड़ा सा मतलब ये है कि इनएक्सेसिबल है, मतलब है तो बहुत सुंदर सुंदर जगह है, मैं जैसे लोगों की देखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना टफ है वहां पे जाना। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं कोई इतना महान कोई कैंपिंग का आई डोंट थिंक सो मैं कोई इतना महान कैंपर बन पाऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा कोशिश है कि मैं भी ना लाइफ में कुछ नया एक्सपीरियंस करूँ, कुछ नया करूँ। मतलब इट्स नॉट अबाउट कि आप एक जगह जाते हो और होटल में रुक के खाना खा के आ जाओ। तो मैं चाहता हूँ कि ये सब चीजें ना मैं खुद ट्राई करूँ, और रीमा भी मेरे संग करना चाहती है या करना पड़ेगा पता नहीं, आई डोंट नो ये कभी कभी आनाकानी करती है, क्योंकि क्या है ना, इनका ये कहना है कि भाई मैं घर पे इतनी थक जाती हूँ, काम करती हूँ, इनका भी अपना काम है ऑफकोर्स, और तुम भी थक जाते हो, तो हम रिलैक्स करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कैंपिंग में, अगर पसंद आएगा तो आगे भी करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। आप लोगों से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, वो ये है कि आप में से आई नो बहुत सारे लोग कैंपिंग पे भी गए होंगे, तो उत्तराखंड साइड में या हिमाचल साइड में कौन सी ऐसी लोकेशन है जो फैमिली सेफ है, जहाँ पे आप जाके ट्रैवल कर सकते हो और वो सेफ हो। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने देखा है, जो पेड कैंपिंग साइट्स होती हैं वो जनरली सेफ होती हैं, और वहाँ पे आपको ना वॉशरूम वगैरह की सुविधा मिल जाती है। तो अगर आप लोगों को ऐसी जगह मालूम है जहाँ पे आप खुद जा चुके हो और जो सेफ है, फैमिली फ्रेंड्स के संग जाने के लिए आप कैंप कर सको, खाना बना सको थोड़े दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, और वहां से फिर वापस आ सको, तो आप मुझे जरूर बताना, बिकॉज आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट दिस थिंग, और मैं जाऊंगा जरूर। तो थोड़ा सा अब देखिए, आप लोग हम मुझे सजेशन दोगे तो मैं ट्राई करूंगा, बाकी मेरी शॉपिंग चल रही है। हाँ, इन्होंने पता शॉपिंग भी शुरू कर दी है कैंपिंग की, और वो भी बिना कुछ एम के,
बस ये कह रहे मैंने पहले शॉपिंग कर लेता हूँ, जब कभी मन करेगा तुरंत कैंपिंग करने चला जाऊँ। यहाँ पे बॉईल हो गए हैं हक्का नूडल्स। अब ज्यादा निकल रही है ना, हाँ। पानी निकाल देती हूँ। हाँ तो भाई जितना सामान है उसी में कुकिंग होगी, हमारे पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। प्रशांत ने भी मना कर दिया है कि मैं नहीं मंगाने वाला बीबी डेली से। तो यहाँ पर मैंने डाली सबसे पहले अदरक, और भाई जिंजर तो बहुत अच्छी लगती ही है नूडल्स में, तो जिंजर पड़ेगी और साथ में गार्लिक, और यहाँ पर ग्रीन चिली एंड देन अनियन सौते कर लेंगे। यहाँ पर ये कैरेट, अब ये एक साथ ही फ्राई हो जाएंगी दोनों, तो हम छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर आपके पास शिमला है तो शिमला ज़रूर डाल दीजिएगा, और बंद गोभी भी डाल सकते हो। मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी ये वाला नूडल मसाला, हक्का नूडल मसाला। देन थोड़ी सॉसेस डाल देते हैं, सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉसेस में सॉल्ट ऑलरेडी रहता है तो ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। बाकी आप चाहो तो शेजवान चटनी भी डाल सकते हो, वो मैं स्किप कर रही हूँ। आज बहुत दिन बाद हक्का नूडल मैंने घर पे बनाई है, या पास्ता तो कब से नहीं बनाया है। कशिश होती थी घर पे तो ये सारी चीज़ें अक्सर बनती रहती थी, लेकिन हम लोग तो रोटी दाल ये खा लिया, बस उसी में मन खुश हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा रूटीन ब्लॉग पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं विदा चाहती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।